एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीपीएससी तक में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि वन लाइनर के फॉर्म में है और ये बायो के हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वह जंतु विज्ञान कहलाता है। जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। नेक्स्ट है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है, जो कि चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं, उन्हीं की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट है कि मानव त्वचा का अध्ययन कहलाती हैं। तो क्या कहलाता है? तो डेर्मेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि अस्थियों का अध्ययन कहलाती है। तो ऑस्टियोलॉजी, जिसमें अस्थियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, उसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, तो इम्यूनोलॉजी कहलाता है। और जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इम्यूनोलॉजी कहलाता है। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है तो कॉन्कोलॉजी। नेक्स्ट है कि जीवाश्म का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पैलियोंटोलॉजी के तहत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है तो एंटोमोलॉजी कीड़े के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि तितलियों का अध्ययन कहलाता है तो लेपिडेट्रियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि मछलियों के संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो इक्थियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि पंछियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और ये एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, पक्षियों के संबंधित अध्ययन वाला। नेक्स्ट है कि हिस्टोलॉजी का संबंधित है तो ये ऊतक, जिसमें टिश्यू का अध्ययन किया जाता है। टिश्यू मीन्स ऊतक। नेक्स्ट है कि घाव का अध्ययन कहलाता है तो ट्रोमेटोलॉजी, जिसमें घाव का अध्ययन होता है, ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। जिसमें कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है उसे ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहा जाता है तो आनुवंशिकी कहा जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है तो यूथेनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है कि उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है कहते हैं तो इसे यूजेनिक्स कहते हैं। जिसमें आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? तो यूजेनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है कि कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है तो इटेमोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है कि जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन कहलाता है तो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि आनुवंशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो ये जेनेटिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट है कि जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधित अध्ययन को कहता है तो क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि नलिकावाही ग्रंथिया का अध्ययन करने वाले जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं तो एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है तो मायोलॉजी। मायोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन होता है? तो मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है तो डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि मधुमक्खियों का पालन कहलाता है तो इसे एपीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि रेशम पालन कहलाता है तो इसे सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम पालन को क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को कहा जाता है तो सीरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि स्नायु तंत्र संबंधित अध्ययन कहलाता है
तो न्यूरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वृद्ध संबंधित अध्ययन कहलाता है तो जेरेनेटोलॉजी कहा जाता है। वृद्धि संबंधित अध्ययन को क्या कहलाता है तो जेरेनेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि शिशु रोग संबंधित अध्ययन कहलाता है तो पीडियाट्रिक्स कहा जाता है, जिसमें शिशु संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है तो पीडियाट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है कि फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है। फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है तो लेमार्क है। नेक्स्ट है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया तो चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था तो इसको भी चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था तो लैनी ने किया था। तो स्टेथोस्कोप से किस चीज़ का माप होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्लावरमैन की जीन की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो मैकिलटॉक ने किया था। नेक्स्ट है कि एडवर्ड जेनर का संबंध है तो चेचक से। चेचक का पहला टीका का खोज किसने किया था तो एडवर्ड जेनर ने ही चेचक का पहला टीका भी खोज किया था। नेक्स्ट है कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया तो वाटसन व क्रिक ने डीएनए की संरचना को सबसे पहले खोज किया था।